नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। हाथरस में बूलगढ़ी कांड के 4 आरोपियों में से दाखिल की गई जमानत याचिका पर स्ट्राइक के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच के बाद आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को गाँव के ही संदीप, रवि, रामू और लवकुश ने गांव की एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गंभीर मारपीट की थी और पीड़िता ने 29 सितंबर 2020 को दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके बाद ये मामला जब मीडिया में चला तो डिजिटल मीडिया में भी ये मामला काफी बड़ा हाईलाइट हो गया। पूरे देश की निगाहें हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गाँव बूलगढ़ी पर टिक गई। शासन और प्रशासन ने भी मामले को काफी गंभीरता से लिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था। 18 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने इस प्रकरण में चारों और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र हाथरस के स्पेशल SC/ST न्यायालय में सौंप दिया था। मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से मौजूद रहे अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर और विशंबर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि चारों ही आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट न्यायालय में सौंप दी है। 20 जनवरी 2021 बुधवार को मामले में आरोपी रामू की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन हाथरस जिला और सत्र में अधिवक्ता स्ट्राइक पर थे, इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में 29 जनवरी 2021 को सुनवाई होना बताया गया है। एक्चुअली जो 4 एक्यूज हैं उनमें से एक ने बेल एप्लीकेशन मूव की थी और यहाँ पर हड़ताल होने की वजह से उसका हियरिंग जो है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 29 जनवरी है। बस इतना ही ऑर्डर हुआ है और कुछ खास नहीं हुआ। किसके नाम से किसके नाम से? रामू की बेल एप्लीकेशन है ये। यस। धामपुर शहर में पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में बुधवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें संगत के द्वारा भजन कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर NP सिंह, कुंवर आशीष राजपूत, भूपेंद्र सिंह चौहान, जावेद रहमान शमसी, दिनेश चंद्र अग्रवाल, नवीन, विजय जैन, नरेंद्र गुप्ता आदि रहे। इस मौके पर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने जीवन जीने के 5 सिद्धांत दिए थे, जिन्हें पंच ककार नाम से जाना जाता है। उनका जीवन परोपकार और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। इस दौरान प्रकाश पर्व पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सिख समाज के सेवक सेविकाओं के अलावा अतिथियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर गुरुद्वारे के प्रधान सतवंत सिंह सलूजा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ग्रंथी साहब को प्रणाम करते थे। यहाँ पर सभी आयोजक सलूजा जी एवं उनकी टीम और गुरु गोविंद सिंह जी के जो बंदे थे, यहाँ पर सभी जितने हैं सब बंदा बहादुर हैं और जितने माताएं बहनें हैं सभी कौर हैं। उन्होंने जो वंशानुगत गुरु परंपरा को समाप्त करने के पश्चात जो उनके सबसे प्रिय शिष्य गुरुवत्स जी थे, वो बंदा बहादुर के परंपरा के सारे और जो सिंह और कौर जो उन्होंने पदवी दिया, सारे सिंह कौर बंदा बहादुर को सत नमन। और जो खालसा पंथ की स्थापना किया और अपने जीवन भर अपने धर्म, मान सम्मान, समाज की रक्षा के लिए न केवल अपना प्राणोत्सर्ग किया बल्कि अपने परिवार का। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विधेयक के विरोध में बुधवार को गोवर्धन के सौंक और मगोर्रा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग की। ग्रामीण अंचल के किसानों द्वारा लागू की गई ट्रैक्टर रैली में करीब 150 ट्रैक्टर देखे गए। रैली जाजन पट्टी चौराहा, मगर्रा फोंडर, लोहिरा पट्टी, सौंक, पैठा, गोवर्धन अंडीक पहुंची। इस दौरान वहीं देवी सिंह कुंतल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार केवल उद्योगपतियों के इशारों पर कार्य कर रही है। किसान 50 दिन से अधिक दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चेतन मलिक,
कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, वीरपाल सिंह, देवी सिंह, कुंतल, संतोष राणा सहित तमाम किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन मोदी तेरी तानाशाही योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो किसान एकता जिंदाबाद। पापा टिकट। आज जो आंदोलन हो रहा है किसे लेकर किया जा रहा है और क्या संघर्ष? देखिए, ये जो तीनों बिल किसानों के विरोध में आए हैं, संसद में जो मोदी सरकार ने पारित किए हैं, और जिस तरीके से देश में पूरे में त्राही मच रही है, किसानों ने कम से कम 70-80 किसानों ने शहादत दे दी है और सरकार के कान पे जू नहीं रंग रहा। पूरे देश का किसान इसको बिल को वापस करना चाहता है, लेकिन शर्मनाक बात है कि ये संसद में इस तरीके से बिल पास करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके किसानों को पीड़ित करना चाह रहे हैं। आज इसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं और सरकार की आंखों को खोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द बिल वापस लें। बुधवार को मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच उस समय धक्का मुक्की और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा के कार्यकर्ता जिला अस्पताल की लापरवाहियों की शिकायत करने सीएमएस कार्यालय पहुंचे। इस पर सीएमएस मुकुंद बंसल के रवैये से नाराज होकर कहासुनी हुई। इसे देख मथुरा जिला अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी सीएमएस कार्यालय में घुस आए, जिसे देख भाजपा के कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, लेकिन डॉक्टर के द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया गया। दरअसल यमुना पार क्षेत्र के पार्षद चंदा मामा की बेटी को लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ चोटें आई थी, जिन्हें मंगलवार की शाम उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई देखभाल नहीं हो रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पराशर, मदन मोहन श्रीवास्तव और भाजपा के अन्य पार्षद गढ़ जिला अस्पताल पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पराशर और पीड़ित पार्षद ने बताया कि जिला अस्पताल के अंदर भाजपा सरकार में कार्यकर्ताओं की कोई देखभाल नहीं हो रही है, तो आम जनमानस की क्या स्थिति हो रही होगी। इधर हंगामे को शांत होने के बाद सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल खुद मरीज का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और तत्काल सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। जी अध्यक्ष जी बताएं, आज जैसा कि जिला अस्पताल में आप आए, यहाँ पे क्या कुछ देखा आपने? आज मेरा जिला अस्पताल में आना हुआ, हमारे चंद्र प्रकाश पार्षद हैं जमुना पार से। कल उनके घर पर हमला कर दिया गया था, उसमें उनकी बेटी है, उसके ईंट के प्रहार से उसके सर में चोट आई और वो कल से यहाँ भर्ती है। मुझे मालूम पड़ा कि कल से थोड़ा सा इलाज दे करके फिर किसी ने कोई देखभाल नहीं की। इसके लिए हम अभी यहाँ आए थे, सीएमओ साहब से बात हुई और वो हमारे साथ गए, स्वयं देख करके आए हैं और उचित निर्देश भी दिए हैं कि वो बच्ची का ध्यान रखें और उचित इलाज उसे मिले, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं और इस पर कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।